अगर आप भी क्लास 12 के छात्र हैं तो लेकर आ चुके हैं पॉलिटिकल साइंस का बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र। ठीक है, यह त्रैमासिक परीक्षा के लिए रहने वाला है जून 2026 के लिए। पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक शास्त्र का आर्ट्स वालों के लिए बिल्कुल ओरिजिनल पेपर रहने वाला है प्यारे बच्चों। 100% रियल पेपर होने वाला है। ठीक है, यह जो पेपर है आप लोगों का 80 नंबर का पेपर रहने वाला है। 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा और 40 नंबर का जो है सब्जेक्टिव रहने वाला है। 100% ओरिजिनल है तो सभी प्रश्न को आप जो है याद कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। आपका विषय कोड जो है 322 रहने वाला है। ठीक है, समय जो है 2 घंटा 30 मिनट मिलने वाला है, ये ध्यान रखना है आपको। इसी समय में जो है 80 नंबर के प्रश्न पत्र को आपको बना लेना है। खंड देखते हैं, यहाँ से जो है प्रश्न दिए गए हैं। पहला नंबर क्वेश्चन आपके प्यारे बच्चों यहाँ पर सामने दे दिया गया है। क्वेश्चन यहाँ पर पहला नंबर बोल रहा है, देखिए तो आपके सामने ही है। संविधान सभा में रियासतों की संख्या कितनी है? देखिए तो यहाँ पर 93 है, 92 है, 90 है या 84 है। यहाँ पर जो है आपके सामने ऑप्शन दे दिया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 93 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 93 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए इसके बाद ध्यान रखिएगा, फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी सारा क्वेश्चन पूछेगा। यहाँ पर तो मान लीजिए त्रैमासिक का हम पेपर दे दिए, फाइनल में भी ये सब पूछेगा, तो फाइनल में भी सभी क्वेश्चन को आप लोग तैयार कर लीजिएगा बिल्कुल बारीकी से। फिर देखिए, संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? ठीक है, मतलब संविधान सभा बनाने के लिए ना उसका उद्देश्य प्रस्ताव यानी कि प्रस्तावना कब प्रस्तुत किया गया? तो ये 13 दिसंबर 1946 को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो है सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कब? 13 दिसंबर 1946, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? संवैधानिक संस्था कौन नहीं है? ठीक है, जो संविधान से नहीं चलती है। ठीक है, निर्वाचन आयोग हो गया जो कि चलता ही है संविधान से। ठीक है, बिना संविधान का उसका अर्थव्यवस्था इधर उधर हो जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग और नीति आयोग। ठीक है, तो देखिए नीति आयोग ये प्रधानमंत्री के अंतर्गत चलता है, ना कि संवैधानिक संस्था के अंतर्गत चलता है। संस्था ना कि संविधान से। ये मैंने नहीं बोला कि संविधान से नहीं चलता है, संविधान से ही चलता है, लेकिन उसको संवैधानिक संस्था नहीं चलाती है। इसको कौन चलाता है? प्रधानमंत्री चलाता है नीति आयोग को। ठीक है, मतलब आपके बैंक अकाउंट में मान लीजिए 1,000 रुपये देना हो सभी भारतवासियों को, तो ये नीति आयोग देगी, ना कि संविधान सभा में जो बैठा रहेगा या फिर उसका पुस्तक लिया रहेगा ऐसा कुछ कोई देगा। ठीक है, आप लोग समझ पा रहे होंगे मेरे बात को। आगे देखिए, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो है यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, संविधान यहाँ पर भारत में संसद में शामिल है, तो संसद में कौन कौन शामिल है? तो देखिए संसद में बहुत 3 चीज़ शामिल है। एक लोकसभा है, ठीक है, राज्यसभा भी संसद से ही लोग चुनकर जाते हैं। ठीक है, वो जाकर वोट देते हैं, और एक प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। तो ऑप्शन जो है 5 नंबर क्वेश्चन का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, किस राज्य में के संवैधानिक प्रमुख होते हैं? ठीक है, किस राज्य के जो है यहाँ पर संवैधानिक प्रमुख होते हैं, यानी कि राज्य का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है ना। कौन होता है? राज्यपाल होता है। ठीक है, यानी कि इसका जो राइट आंसर है प्यारे बच्चों, यह क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, जिसको गवर्नर भी बोलते हैं। ठीक है, गवर्नर। अगर कोई पूछेगा कि राज्य का हेड कौन होता है, तो राज्यपाल होता है, तब मुख्यमंत्री होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, तो लोकसभा में चुने गए सदस्य जो हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। हम लोग जो है अपने द्वारा ना लोकसभा के सदस्य चुनते हैं, और लोकसभा के सदस्य जो है अपने एक पार्टी होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए बीजेपी है, कांग्रेस है, तो हम इसी पार्टी को वोट दे दिए। ठीक है, तो ये जो वोट दिए ना, तो यहाँ से एक कैंडिडेट जीत कर गया और वो जाकर वहाँ से प्रधानमंत्री चुनेगा, ना कि हम यहाँ से प्रधानमंत्री चुन रहे हैं। हम तो यहाँ से अपना एमएलए चुन रहे हैं। ठीक है, एमपी चुन रहे हैं यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन, यहाँ पर नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा में। ठीक है, इसको नियुक्त कौन करता है ये ध्यान रखना है। नियुक्त अगर पूछेगा तो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति को साइन दिया जाता है कि यहीं जो है हम लोग साइन किए हैं, इतना वोट है, 243 है, 245 है। ठीक है, तो इसको कौन करता है? तो राष्ट्रपति हो जाएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करती है। ठीक है, और लोकसभा के सदस्य जो है चुनते हैं प्रधानमंत्री को कि इनको, हम लोग जो है एमपी एमएलए को चुनते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों। इसी बात पर आप लोग वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट में बता दीजिएगा आप लोग ना बिहार के किस जिले से मेरे वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है,
चलिए आगे देखिए, स्वतंत्रता के समय भारत में कुल कितनी देसी रियासतें मौजूद थी। ठीक है, देखिए 8 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है यहाँ पर 563, 564, 565 और 584 ऑप्शन दिया गया। तो इसका जो राइट आंसर है 565 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संवैधानिक का मूल प्रस्तावना में शामिल नहीं है। स्वतंत्रता, न्याय, समता या धर्मनिरपेक्षता। तो धर्मनिरपेक्षता हो जाएगा। ठीक है, ये जो है संविधान के मूल प्रस्तावना में शामिल नहीं है। ठीक है, इसके लिए धर्मनिरपेक्षता जो है अलग से बताया गया है कि क्या धर्म है, किसके साथ मतलब व्यवहार में रहना चाहिए, सबको एक समान रहना चाहिए। ठीक है, ऐसा कुछ बताया गया है। आगे देखिए, पूना फैक्ट सब यहाँ पर संबंधित था। पूना जो है एक्ट किससे संबंधित है, एक्ट की जगह यहाँ पर पैक्ट प्रिंट कर दिया गया है, तो ये थोड़ा सा अलग टाइप का हो गया। बाकी आप पुनः एक्ट इसको कीजिएगा। ठीक है, एक्ट हो जाएगा। चलिए पैक्ट भी है तो कोई दिक्कत ना है। इसका देखते हैं हम लोग राइट आंसर, तो दलित मुद्दे से हो जाएगा। ठीक है, पूना पैक्ट संबंधित था तो दलित मुद्दे से हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद, ठीक है, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा से संबंधित है। तो अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के हितों से तो अनुच्छेद 29 हो जाएगा। अल्पसंख्यकों के हित यानी कि अल्पसंख्यक कुछ लोग जो बचे हुए हैं उनको जो है अनुच्छेद 29 जो है संग्रहित करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, जिसमें एसी एसटी भी एक्ट आते हैं उसी में, तो ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। चलिए 12 नंबर है, मूल संविधान के कितने भाग हैं। देखिए मूल संविधान के कुल कितने भाग, 21 हैं। ठीक है, 23 हैं, 22 हैं, कितने हैं चलिए इसका जो आंसर है 22 हो जाएगा ना, ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। ठीक है, 22 हो जाएगा। फिर आगे देखिए, डॉक्टर अंबेडकर अध्यक्ष थे, तो प्रारूप समिति के हो जाएगा ना, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, आज संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे, लेकिन उनसे पहले सचिनानंद थे। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो प्रारूप समिति के हो जाएगा, यानी कि 13 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो ए है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था। ठीक है, प्रथम अधिवेशन जो है कब हुआ था संविधान सभा का, और उसी दिन जो है संविधान दिवस भी मेरे हिसाब से मनाया जाता है। ठीक है, संविधान दिवस भी उसी दिन आप लोगों को मालूम होगा कि मनाया जाता है। चलिए इसके आंसर को हम लोग देख लेते हैं। इसका जो आंसर है प्यारे बच्चों, यह 1946 होना चाहिए और 9 दिसंबर 1946 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन संगठनात्मक व्यवस्था का यहाँ पर विचार कहाँ से लिया गया है। ठीक है, तो संगठनात्मक व्यवस्था का विचार यानी कि संघ में रहने का, तो संघ में रहने का देखिए इसका जो है राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा, कनाडा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, कनाडा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी। विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान किस देश का है, तो ये सब आपको पता ही है कि ग्रेट ब्रिटेन का है। ठीक है, या चीन का है। ठीक है, यह जो है 16 नंबर क्वेश्चन जो है दिया हुआ है, विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान किस देश का है। फ्रांस, ब्रिटेन, यहाँ पर अमेरिका और चीन। देखिए इसका जो राइट आंसर प्यारे बच्चों, पहले ना 1600 ईस्वी में सैन मौर्य था, लेकिन करंट का जब पूछा है तो इसका राइट आंसर संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों का उल्लेख है, तो चतुर्थ में है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर देखिए, निम्नलिखित में से कौन मूल अधिकारियों की श्रेणी में नहीं आता है, तो मूल अधिकारियों की श्रेणी में कौन नहीं आता है। स्वतंत्रता का अधिकार, समता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार या जीवन का अधिकार। मूल अधिकारों की श्रेणी में नहीं आता तो संपत्ति का अधिकार हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार हो जाएगा। ठीक, यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी हो जाएगा, ऑप्शन जो है सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, मौलिक अधिकारों से संशोधन कौन कर सकता है, तो मौलिक अधिकारों से संशोधन कौन कर सकता है, लोकसभा कर सकता है, राज्यसभा, राष्ट्रपति या सांसद। ठीक है, कुछ इस प्रकार से ऑप्शन जो है दिए गए हैं 19 नंबर क्वेश्चन। तो 19 नंबर क्वेश्चन तो आर्टिकल 368 कहता है कि इसको केवल सांसद ही कर सकते हैं, तो ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। सांसद पहले लोकसभा में बोलेंगे, वहाँ पर सिग्नेचर होगा, फिर जो है वहाँ से राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति सिग्नेचर करने के बाद ही कोई मौलिक अधिकार जो है पारित होगा, ये ध्यान रखना है।
आगे देखिए अनुच्छेद 19 जो है कितने प्रकार के स्वतंत्रताओं का वर्णन करता है। यह जो है 20 नंबर क्वेश्चन जो है दे दिया गया है। चलिए हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन के आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। अनुच्छेद 19 किस प्रकार के स्वतंत्र कितने प्रकार के स्वतंत्रता है, तो कुल 6 प्रकार के हैं। 21 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो राज्य के जो है नीति निर्देश सिद्धांतों का मुख्य सीमा क्या है। देखिए तो यहाँ पर मुख्य सीमा क्या है, तो 21 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पर दिया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। कानूनी रूप से वायदेकार करना, अदालतों के न्याय योग्य, इन्हें लागू करना राज्य के नैतिक दायित्व है। ठीक है, नीति निर्देश देखिए इन्हें लागू करना नैतिक दायित्व है। ठीक है, ऑप्शन जो है सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है जीवन का अधिकार से संबंधित है, यह जो है दिया गया है। तो चलिए हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। 21 यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग 23 नंबर देखते हैं। सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना था। तो सिक्किम भारत का हिस्सा जो है 1975 में बना था। कब बना था, 1975 में बना था। तो 23 नंबर क्वेश्चन का जो है ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर देखते हैं। वित्त विधेयक, ठीक है, को राज्यसभा कितने दिन तक रोक सकती है, तो कुल 14 दिन तक रोक सकती है। ठीक है, वित्त विधेयक का मतलब है जो विधायक होते हैं ना, वो अपना जो है मुख्यमंत्री नहीं चुन सकते हैं। उसमें वित्त विधेयक जो है एक मतलब उसमें प्रणाली होती है, उसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, आगे देखिए भारत में पहला नगर निगम की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, और यहाँ पर ऑप्शन दिया है 1687 में, ठीक है, 1688 में, 1950 में, या फिर 1800 जो है 57 में। ठीक है, भारत का पहला नगर निगम। ठीक है, तो नगर निगम की जो स्थापना हुई थी ये 1688 में हुई थी। ठीक है, कहाँ हुई थी ये भी याद रखना, तब मद्रास में हुई थी। ठीक है, मद्रास में यानी कि चेन्नई में हुई थी। मद्रास कहाँ, चेन्नई में। कब हुई थी ये ध्यान रखिएगा, तो 29 सितंबर को हुई थी। ठीक है, 29 सितंबर 1688 को। ठीक है, 29 सितंबर 1688 को हुआ था। आगे देखिए मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो सांसद के प्रति। ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। फिर देखिए पहली लोकसभा का गठन कब हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए भी ये क्वेश्चन 27 नंबर महत्वपूर्ण है। बाकी आपका ये थर्ड वाला में आ ही गया है, थर्ड एग्जाम जो कि आपका त्रैमासिक एग्जाम है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है 1952 हो जाएगा। ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर नागरिकता से संबंधित यहाँ पर प्रावधान संविधान के किस भाग में वर्णित है, तो ये संविधान के किस भाग में वर्णित है, तो भाग 2 में वर्णित है, भाग 1 में वर्णित है। ठीक है, या भाग 4 में जो है वर्णित है। तो देखिए प्यारे बच्चे इसका राइट आंसर भाग 2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हम लोग बी कर लेंगे। ठीक है, आगे 29 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। भारत के संविधान में कितने अध्यक्ष भारत के संविधान में कुल कितने अध्याय हैं। ठीक है, तो कुल कितने अध्याय हैं, तो कुल 25 अध्याय हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। जैसे कि अध्याय का मतलब आर्टिकल ए हो गया, आर्टिकल 4A हो गया। ठीक है, 9A हो गया, 9B हो गया एंड 14, इसके साथ 7 पार्ट्स इसमें होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे प्राइम मिनिस्टर, अदर मिनिस्टर, जज, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, ठीक है, द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इसमें बहुत सारे पार्ट होते हैं, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है, तो लोकसभा के अध्यक्ष का नहीं किया जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन का जो है ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए भारत में वास्तविक कार्यपालिका का शक्ति का प्रयोग कौन करता है। ठीक है, कौन करता है वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति का प्रयोग। ठीक है,